गीता में भगवान जो है अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। तो वहां कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युच्यते योगी समलोष्ट समकांचना। कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान से जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा माने ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है, विकार रहित है और बीच इंद्री जिसके बस में है, या जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। दूसरे शब्दों में विजितेंद्रिया कहा जाता है, माने विजित कर लिया है। तो इंद्रियां जीती नहीं जाती हैं, बल्कि उसने इनका मिथ्यात्व जान लिया। और एक चीज भगवान जो कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। तृप्त शब्द जो है ये संतुष्टि का बोधक है। व्याख्या अनेक प्रकार से लोग करते हैं। जैसे ज्ञान विज्ञान तो जानने की चीज हमें लगती है। संसार में कोई ज्ञान विज्ञान जाना जाता है, लेकिन भगवान ने यहाँ कहा है कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। यही बात समझनी है। जैसे गीता पढ़ते हैं तो गीता में कुछ लोग कर्म योग को विशेष प्रधान मानते हैं, और जैसे भगवान ने कहा कि मृत्यु काल प्रयाण काले मनसा चले, मृत्यु के समय मन को स्थिर करके अब मुझ में मन लगावे, क्योंकि मृत्यु के समय जैसी स्मृति होगी, जैसा भाव होगा वैसी गति होगी। तो कुछ लोग यही केवल जानते हैं कि भगवत स्मरण इसीलिए किया जाता है कि अंत काल में भगवत स्मरण बना है। वैसा नहीं है, लिखा जरूर ऐसा है, कई प्रमाण भी हैं, लेकिन अंत काल में भगवत स्मरण बना रहे इसलिए जीवन भर अभ्यास करते हैं या जीवन भर भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं। बल्कि प्रथम दर्शन ही, जैसे आत्म साक्षात्कार होता है, स्वरूप दर्शन होता है, बस बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती, बहुत बड़ी तृप्ति मिलती है। वही तृप्ति यहां भगवान उच्चारण कर रहे हैं। वो भौतिक विज्ञान नहीं है, वो आप से अलग का कोई विज्ञान नहीं, वो आपकी ही बात है। जब जीवात्मा पहले अपने बारे में सुनता है, ये ज्ञान हो गया, और फिर अभ्यास करते हुए अपने में अहंकार डूब जाता है। तो जब जीवात्मा परमात्मा में डूब जाता है या एकाकार हो जाता है, तो वो तृप्त हो जाता है। तृप्त हो जाता है। जिस आनंद के लिए संसार में मनुष्य दौड़े दौड़े हम सब घूम रहे हैं, वो आनंद, वो परमानंद, वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। वो तृप्ति महसूस करता है। संतुष्ट सततम योगी, वो निरंतर संतुष्ट रहता है। जिसने ज्ञान को विज्ञान में परिणित कर लिया है, यानी जो हमने अपनी परिभाषा वेदांत में सुनी उसको हम जान गए। तो जान गए, अगर केवल बौद्धिक जानना होता तो विज्ञान शब्द ना आता। बौद्धिक जानना नहीं है ये विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं कि जिसने आत्मा के अनेक विशेषण सुन लिए और तर्क पूर्ण निरूपण भी करना जानता है, लेकिन उसका अहंकार बना है, उसका मैं भाव बना है, उसका जीव भाव बना है, तो उसका ज्ञान बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी ने जान लिया
कि हमारे दादा बाबा बड़े अमीर थे, हमारे घर में बड़ा धन गड़ा, लेकिन न उसे धन प्राप्त है, न उसने धन की खुदाई की है, न धन खर्च कर सकता है, तो वो कहने को माने रहा है केवल कि हम बड़े धनवान हैं, हमारे बाबा बड़े अमीर थे और हमारे घर में कई कुंटल सोना गड़ा है, हम बड़े धनवान है, तो केवल माने रहे। शंकराचार्य जी ने यही उदाहरण दिया, ये जो हम कह रहे हैं यही उदाहरण उन्होंने दिया। प्राप्त नहीं किया या उसको उसका उपयोग करने में तुम जब तक तुम्हारे उपयोग में नहीं आ रहा तो बात व्यर्थ की है। यही बात यहां भगवान करें, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तभी आगे वाली बात होगी। विजितेंद्रिया, वी उपसर्ग जुड़ा है, माने वो जितेंद्री भी तो हो सकता है, लेकिन जितेंद्री में तपस्या जुड़ जाएगी कि भैया ये इंद्री जीते हैं, ये इतने दिन से बोले नहीं है, इतने दिन से खाए नहीं है, इतने दिन से देखे नहीं है, ये मौनी बाबा है। तो यहाँ ये नहीं कहा विजितेंद्रिया, माने वो इंद्रियों का भोग करता हुआ भी, इंद्रियों का प्रयोग करता हुआ भी इंद्रियों का मिथ्यात्व तो उसको सिद्ध हो जाता है। वो जान जाता है ये स्वप्नवत है, ये सब है ही नहीं, न विषय है और न इंद्रिय है, एक परमात्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। वो तृप्त होता है, हमेशा संतुष्ट होता है। अच्छा, अगर तुम्हें भोग की लिप्सा ना हो, अगर सुख की लिप्सा ना हो, अगर आंख बंद कर अपने में ही आप तृप्त हो, तो किसी के आगे दीन बनेगा, किसी के आगे हीन बनेगा? का उसको बरबस इंद्रियां खींच पाएंगी? नहीं खींच पाएंगे। भाई, इंद्रियों के अधीन कौन हो जाता है? विषयों का गुलाम कौन है? जो सुख की लिप्सा रखता है, जो सुख की लालसा रखता है, उसके मन में वासना बनती है कि ये भोग ले, ये खा ले, ये देख ले, तो हम तृप्त हो जाए। और जो अपने स्वरूप को प्राप्त करके तृप्त हो गया है, ये भगवान कहना चाहते हैं, वो भी जितेंद्री हो गया। माने इंद्रियां बची ही नहीं, जीतना थोड़े बचा है अब उसको तपस्या नहीं करनी, उसको हठ पूर्वक अपनी इंद्रिय नहीं रोकनी पड़ती, क्योंकि हठ पूर्वक जो रखता है भगवान उसको दम्भी कहते हैं कि वो दम्भी है। जो मन में विषयों का चिंतन करता है और हठात बलपूर्वक अपनी इंद्रिय रोकता है, तो क्या रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो वो जब रोक नहीं पाएगा तो उसको भगवान कहते हैं वो दम्भ है। दम्भ माने दिखावा मात्र है। और यहां किसकी बात कर रहे हैं कि कौन है? योगी, युक्त, आगे है युक्त इत्युच्यते योगी, वो योग में स्थित है, यानी वो मुझको जान गया, वो परमात्मा में स्थित है। कौन? जो ज्ञान विज्ञान तृप्त है। माने जब ज्ञान विज्ञान में बदलता है तो जीव तृप्त हो जाता है, ये हम कहना था, यही इसका सही अर्थ है। ज्ञान विज्ञान में बदला, माने जो सुने विशेषण, जो अपना स्वरूप सुना, जीव भाव मिट गया, अहंकार मिट गया, मैं नष्ट हुआ और परमात्मा बचा से, तो जीव उसी में डूब कर तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। सुख की लालसा रहती है हमेशा। हमारी कौन सी लालसा? सुखी होने की। फिर 2-3 और लालसाएं हैं, कभी ना मरने की, कभी ना बूढ़ा होने की, कुछ ना करने की। ये सब लालसाएं पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो बचा ही नहीं, अहंकार बचा नहीं, परमात्मा बचा, और परमात्मा की इच्छा मात्र से सब हो जाता है। तभी तो उसे परमानंद कहा गया। जीव स्वरूप जब पाता है तो क्या होता है? तो लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब जीव ईश्वर होगा, जीव अपने विज्ञान माने अपने स्वरूप में डूब जाएगा, विशेष रूप से अपने को जान जाएगा, तत्व को जब जान जाएगा, तो पहली कसौटी पहली यही है कि उसकी प्यासे सब बुझ जाएगी। नहीं तो फायदा क्या होगा जानने का?
तृष्णा बनी रहे, प्यास आपकी बनी रहे, मजदूरी करने का भाव बना रहे, वासना बनी रहे, बूंद बूंद को इंद्रिय सुख के लिए आदमी तरसता रहे, तो फिर ज्ञान का कौन फायदा? शंकराचार्य जी ने तो और कड़ी कसौटी लिखी। उन्होंने लिखा कि जो अपने स्वरूप में तृप्त है वो विषयों को वमन यानी उल्टी की तरह देखने लगता है। हाँ, उसका मन उधर नहीं जाता, क्योंकि तृप्त है अपने आप में, निर्विकार चेतन तत्व में तृप्त है, तो काहे भटके? हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। कबीर लिखते हैं, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तालाब में पानी है लेकिन गंदा होता है, गांव के किनारे गड्ढे में पानी है लेकिन गंदा होता है। अब मानसरोवर में झील में भी पानी है लेकिन वो निर्मल है। तो जब निर्मल जल मिल गया तो गंदा पानी कौन पिए? इसी तरह जो परमानंद है, जो सच्चिदानंद है, जो स्वरूप का आनंद है, वो निर्मल है। और विषयों के आनंद में परिश्रम भी है और क्षणिकता है, का उसमें अस्थायित्व है। सिर्फ प्यासे प्यासे थोड़ी देर को झलक प्यासे प्यास जाता है। तो यही है कि ज्ञान विज्ञान जब माने ज्ञान विज्ञान में परिणित होता है तो जीव तृप्त हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तो निर्विकार भी हो जाता है, उसके सारे विकार खत्म और सारी इंद्रियों को समझो उसने जीत लिया, क्योंकि इंद्रियां विवश तो उसी की करेंगी जो प्यासी होंगी। चाहे जितना अच्छा भोजन हो, अब आप तृप्त हो, पेट भरा है, भोजन किए तो का मन उधर दौड़ता है। तो ये तो शरीर की भूख है, लेकिन मन की तृष्णा जो है वो निरंतर बनी रहती। शरीर की भूख तो चलो शांत हो गई, फिर 8 घंटे बाद लगे गए, तो शरीर के धर्म है, भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी गर्मी लगना। लेकिन जो तृष्णा है सुखी होने की प्यास, वो तो मन में है, तो ये समाप्त हो जाती है। यही तृप्ति की बात है। भगवान इसीलिए कह रहे कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ हो, विकार सब समाप्त हो गए, अंतःकरण उसका समाप्त हो जाता है, तो उसने इंद्रियां सब जीत ली। विजिते इंद्रिया माने जीता नहीं है उसने इंद्रियों को, ना इंद्रिय जीतने की कोई तपस्या की है, वो केवल स्वरूप में डूब गया, तो अब इंद्रियों के और नीरस हो गया वो। जैसे उदाहरण के लिए कोई चीज हमने छोटी चीज थी वो छोड़ी तो हमारा आकर्षण बढ़ा रहेगा, लेकिन उससे बड़ी चीज हमें मिल गई। छप्पर में रहने वाले को महल मिल गया तो छप्पर को उसने जीत लिया, अरे उधर ध्यान ही नहीं जाता। भाई फूस की झोपड़ी थी, पुराना घर था, अब एक बहुत अच्छा महल मिल गया उसको, तो जीत का लिया, वो उससे अच्छी चीज है तो उधर मने नहीं जाता। इसीलिए जीता नहीं बल्कि बीजिते इंद्रिय, विजित कर लिया, माने अब उधर बी उपसर्ग जोड़ दिया कि उधर अब मन नहीं जाता। भाई सुख की लिप्सा में जाता था, अब स्वरूप में ही इतना सुख है, स्वरूप में अद्भुत अलौकिक आनंद है, कोई वासना नहीं, किसी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं, किसी की गुलामी नहीं। भाई विषय का सुख तो पराधीन है। रसगुल्ला मिले तो मीठा लगे और ना मिले तो रो, और स्वरूप तुम स्वयं ऐसे हो। सुखराज, सहज सुखराज माने सुख के लिए कुछ करने नहीं, सुखे से तुम बने हो। विज्ञानानंद जी एक संत हो, तो उनका भजन है, आप जानते तो है, ये परमात्मानंद जी के तो संप्रदाय है। तो कहते हैं अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा, क्यों मैं आनंद ही हूं, मुझे आनंद प्राप्त नहीं होता, जब तक प्राप्त होता था मैं अपने को जानता, अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा, मैं आनंद से ही बना हूं।
भगवान के 3 गुण कहे गए, सच्चिदानंद माने सत्य है, और ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो वो आनंद ही है। तो आनंद, जहां जहां आनंद की झलक आती है उसी की आती है, भ्रम से हमें लगता भी से आती है। सच्ची बात तो ये है। तो ये जो भ्रांति लोग, कुछ लोगों में होगी कि मृत्यु प्रयाण काले, चलने के समय, मरने के समय भगवत स्मरण बना रहे इसलिए भजन करना चाहिए, वो बहुत भ्रांति में है। वो तो बना ही रहेगा, उसकी जरूरत का है। ये भी भगवान ने कहा कि संसार के लोगों के लिए ये बात कही गई, लेकिन जो मुझ में स्थित है वो कहीं हो, किसी दशा में हो, किसी अवस्था में, वो मुझ में ही स्थित। इसने एक बार स्वरूप बोध कर लिया, फिर उसे स्मरण थोड़े करना। भाई आप ये संजीव हो, इस समय जानते हो, तो क्या ये भूल जाते हो? और जबकि ये सचमुच स्वप्न में भूल जाता है, गहरी निद्रा में, बेहोशी में, मूर्छा में, और वो स्वरूप है, वो कभी भी स्मरण नहीं होगा। तो ये इसमें इसीलिए लोगों का मन भी कब लगेगा कि नहीं भैया, इसलिए भगवत स्मरण करने रहो, इसलिए चिंतन करते रहो, मैं आत्मा हूं कि मृत्यु के समय ये काम आएगी। तो ये तो बहुत नीरस बात होगी। हाँ, ज्ञान नहीं, दूसरी चीज, मृत्यु के समय तो संसार का भजन है, वही याद आएगा। पुत्र, पत्नी, परिवार, धन संपत्ति छूटा जा रहा है, ये याद आएगा जिसको ज्ञान नहीं। हाँ, और ज्ञानवान को विस्मरण नहीं कभी होगा। एक बार ध्यान का मतलब, एक बार याद आ गई, एक बार होश आ गया, बस फिर वो कभी छुपता है, कभी छिपता कभी भी है नहीं, हरदम दिखाई दे रहा, और देखा न कोई आज तक आश्चर्य कैसा है महा। यही चेतना है, केवल यही अनुभव बस, और कोई दूसरी चीजें नहीं। जैसे सपने में हम फंसे रहते, वैसे यहां फंसे हुए। तो ये है कि ये बहुत लुभावनी बात है कि तुम तृप्त हो जाओगे, इतना तृप्त। देखो संत महापुरुष गुफाओं में, कंदरों में, वन में कुटिया बनाकर एकांत में रहते थे। काहे कि मेरे आनंद में, स्वरूप के आनंद में कोई बाधा न पड़े। तृप्त की यही पहचान है। और जो दौड़ा दौड़ा घूम रहा है वो तृप्त है, वो प्यासा है। जिसको कुछ चाहिए वो तृप्त कहा है। जिसको कुछ चाहिए और दूसरे से चाहिए वो गुलाम है। अब हमको सम्मान चाहिए कि जनता दुनिया सम्मान करे, तो हम गुलाम हो गए, हम भक्त कहां बचे? भगवान के भक्त तो नहीं बचे, नाम के भक्त बचे, और नाम हो जाए इसलिए सबके गुलाम हो गए। भैया दुनिया खुश हो, ऐसा नाच नाचो कि दुनिया को अच्छा लगे। ऐसा ठुमका, दुनिया देखो सब ठुमके लगा रहे, नहीं लगा रहे। ठुमका लगाने से तात्पर्य है कि ऐसा नाचो कि दुनिया को अच्छा लगे, ऐसा ठुमका लगाओ, ऐसा नृत्य करो। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये क्या है? ये दुनिया की गुलामी है। तो तुम तृप्त कहां हो? तृप्त की पहचान है कि जो कहे झुके भाई किसी को, और ना अकड़े, दोनों बात है। वो अपने मगन है, वो अपने में मगन है, अपने में डूबा, अपने में आनंदित है, परमानंद में है हमेशा। हाँ, कोई उसी मार्ग का पथिक प्रेमी मिला तो चलो चर्चा कर ली, वो अलग बात है, सहज हो गया, वो अलग बात है। लेकिन उसके लिए लालायित है, रातों दिन परेशान है, अनेक प्रयास करता है, तो तृप्त कहां है? यही बड़ी जो है, अगर खूब अच्छे जान जाए आदमी, हम तो कह रहे हैं अगर कोई बात जान जाए केवल, तो चल पड़े कि इसमें इसमें इतना आनंद है कि आप कहो 4 घंटा बैठे रहो, उठने ही मन नहीं कहता। 4 घंटा कहो बैठे रहो। हाँ, संत महापुरुष कोई जानता नहीं, वो 2 बजे रात में बैठ जाते। हाँ, 3 बजे आंख खुल गई, अब बैठ गए चुपचाप, अब बैठे हैं सुबह तक, परमानंद बरस रहा, होश नहीं उनको किसी चीज का।
और चेतना का परमानंद, अद्भुत आनंद, और प्रभु की ही सब बाहर लीला वो भी उनको अनुभव था कि जितना हमारा भौतिक जो भौतिकता है यह भी प्रभु की दया से बड़ी अनोखी हो जाती है। ये बहुत लुभावनी चीज है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, परमात्मा से बड़ा कुछ है। अब इसको लोग ये माने कि नहीं नहीं सुमिरन करे रहो या ताकि मृत्यु के समय भगवान का नाम बना, ऐसा है ही नहीं। हाँ, वो तो बना ही रहेगा। अरे जब आप जान ही गए बनने, मृत्यु तो उसी इसी समय हो जाएगी। और बताए शरीर छूटता है ज्ञानियों का, ब्रह्म ज्ञानियों का शरीर, वो भी जर्जर हो जाने पे। मृत्यु होती है अहंकार की, और अहंकार न मरे तो फिर तुम्हारा शरीर तो मरेगा, नया जन्म पा जाओगे। और हजारों जन्म हम पा चुके होंगे, पता नहीं कितने, हमें हमारे जन्म पता नहीं कितने, आपके जन्म। भगवान गीता में कहते नहीं अर्जुन से कि सूर्य से पहले से मैं हूं, अनेक जन्म मेरे हुए, अनेक जन्म तुम्हारे हुए। तो शरीर की मृत्यु होगी तो नया जन्म होगा, अहंकार की मृत्यु होगी तो वो बहुत बड़ा रहस्य खुल जाएगा कि जन्म मृत्यु का सपना टूटा। जन्म भी स्वप्न है, अब मृत्यु भी स्वप्न है। तुम अकेले हो, एक हो, निरंतर हो, सर्वत्र हो, विभु हो, तो न जन्म तुम्हारा होता है और न तुम्हारी मृत्यु होती है। सब तुम में ये चमत्कार हो रहा है। ये जगत का जो दृश्यमान है ये बड़ी अनोखी भगवान की उसी आत्मा की माया है, उसी की शक्ति है। ये चमत्कार दिखा रहे हैं केवल बस। आत्मा न कहीं आता है न जाता है, अकेला विद्यमान और पूर्ण तृप्त है। वो आनंद से निर्मित है, स्वयं आनंद स्वरूप है। तो ये जब हो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, माने विज्ञान माने वो ज्ञान परिणित हो जाए, अनुभव आपको हो जाए, जो सुना है वो प्रकट हो जाए, उसको अनुभव होने लगे, बस आप तृप्त हो जाओगे। तृप्त हो गए, अपने आप इंद्रियां तुम्हारे बस में, अपने आप। इच्छा ही तो दौड़ाती है, इच्छा खत्म, इंद्रियां अपने अपने आप शांत रहेंगे। ऐसी दशा जिसकी है, भगवान कहते हैं कि उसको स्वरूप में स्थित कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि वो अब मुझको प्राप्त हो गया, वो भवपार हो गया, वो परमात्मा में स्थित हो गया। और फिर उसके लिए जो है समलोष्ट समकांचन, मिट्टी पत्थर सोना बराबर होगा। बराबर से तात्पर्य कि परमात्मा की सेवा कुछ है नहीं, तो इसका स्वप्ने की अमीरी गरीबी है। बराबर जैसे स्वप्न में, जैसे तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, स्वप्ने होए भिखारी नृप, भिखारी राजा बन जाए, और रंक नाकपति हो, दरिद्र आदमी जो है वो इंद्र बन जाए। तो जागने सब बराबर है तो रहेगा। सपने जागे हानि न लाभ कछु, जी प्रपंच जग सोए। यही यहाँ भगवान कह रहे कि जो स्वरूप में तृप्त है उसके लिए सब एक समान है। उसके लिए अमीरी गरीबी सोना मिट्टी एक जैसा। काहे वो इसकी इच्छा नहीं करता। भाई अमीरी में तो बड़ी मेहनत है, तो काहे के लिए? ताकि हमारे विषय भोग मिल जाए, मन चाहे हम भोग भोग सके, और मन चाहे भोगों से हो सकता है हम तृप्त हो जाए, इसीलिए तो धन चाहिए। अच्छा, जब इच्छित, जब तृप्ति हृदय में है, तो जब हम नित्य निरंतर तृप्त ही है, तो कौन भार ढोवे? कौन ढोवे? अरे छोड़ो सब भार, का है वो भजन। हाँ, समझ में कुछ ना आता यार, कौन समझे सब छोड़ो भार, मिले जब हम तुम हो गए, कोई माने या ना माने, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाए। लहर सागर में गई समाए, गला हिमकड़ क्यों जाना जाए, जले कुछ पावक एक दिखाए, जो पहुंचे वहां वही हो जाए, बतावे तब
जब योगी होए मिटा मैं फिर का अनुमान है, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई न जाए। ऐसी दशा अद्भुत हो जाएगी, तब समता आ जाएगी। समता की बात भगवान बता रहे हैं कि सम हो जाता है वो भक्त, समता के गहरे सागर में शांत हो गया। तुझे खोजने चला था, मैं खुद ही खो गया हूं। हरि के भजन में देखो हरि रूप हो गया हूं। वही समता की बात भगवान कह रहे हैं कि सम हो जाता है वो भक्त। कौन? जो तृप्त हो जाता है। सुनने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कहने वाला भी नहीं। जिसका मैं मिट गया और तृप्त हो गया, उसका कहना सुनना सब सफल है। कहना सुनने वाला ही तृप्त होगा, ये हम नहीं रोक रहे हैं। शुरुआत तो यहीं से होगी। ज्ञान वाला भाई यही आगे बढ़ सकता है। जिज्ञासु ज्ञानी होगा, ज्ञानी विज्ञानी होगा, विज्ञानी भक्त होगा। ये क्रम है एक। लेकिन जब तक तृप्त ना हो जाए तब तक अपने को ज्ञानी न जाने। ये बातों का ज्ञान नहीं, कुछ लोग बातों को ही ज्ञान मान लेते, उनको वैसा गुरु नहीं मिला जो तृप्त रहा, जो संतुष्ट हो अपने आप, जो कह सके खुल के कि ये जगत नहीं है, ये दृश्यमान है ही नहीं। इतना साहस किसमें है? जिसने देखा नहीं वो कह नहीं पाएगा। हाँ, उसको मालूम थोड़ा है तो कैसे कह पाएगा? तो तृप्ति मिलती है इसमें, स्वरूप बोध तृप्ति है, आपका पेट भर जाएगा। जिसे कहते नहीं भैया आपको पेट भर गया, तो जैसे भूख से तृप्ति मिलती, इसी तरह प्रभु की प्राप्ति से जीव उसी में डूब के निहाल हो जाता है, तृप्त हो जाता है, आनंद की सीमा नहीं बचती। और वो आनंद जब तक ये साधना की बात है, जब तक ये बोध तो हो जाता है, लेकिन गलता जीव का भाव धीरे धीरे। तो उस बीच की यात्रा बड़ी आनंदमय है, गलने में बड़ा आनंद, अनुभव खुलता जाता है, अपना अनुभव खुलता चला जाता है। और जैसे जैसे स्वरूप प्रकट होता चला जाता है, मैं गलता जाता है, तो वो आनंद की सीमा उसमें नहीं, आनंद बाद में मिलता है। पहले चैतन्यता बढ़ती है, अपना स्वरूप प्रकाशित होता है, शांति मिलती है, और फिर शांति तो सब कुछ है, अंतिम पद शांति है। लेकिन फिर उसके बाद जब स्वरूप प्रकट होने लगता है तो बहुत आनंद है, अनोखा आनंद है, अलौकिक। वैसा आनंद दुनिया में कोई आनंद ऐसा नहीं। और वो बढ़ता चला जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल मैं गल जाता है। जिसका बिल्कुल मैं समाप्त हो जाता है वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीव खत्म, जीवन खत्म। हाँ, तब बहुत बड़ी इसमें तृप्ति है, बहुत बड़ा स्वाद है, अनोखा स्वाद। जैसे कबीर ने अनुभव किया होगा तो लिखा, पंछी उड़िया पंख बिन। पंछी उड़िया पंख बिन माने वो जीव भाव जो है या विचार के द्वारा अपने स्वरूप की ओर चला, तो वह शरीर का तो कोई काम है नहीं। चला से तात्पर्य जीव भाव अपने विचारते विचारते स्वरूप प्रकट होने लगा। तो लिखा रूपक एक उनका है कि पंछी उड़िया पंख बिन, पिंड रहा परदेश। देखने में तो दिखेगा, दूसरा जो देखेगा कि भैया बैठे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरा जान नहीं सकता कि इसका शरीर भी गल चुका है। इस समय प्रत्यक्ष अनुभव ये होता है, शरीर भी समाप्त, जड़ता सब समाप्त, केवल चेतनता बचती है उस अवस्था में। तभी बोध हो जाता है उसको कि नहीं यही है जो अभी हुआ, ये सत्य है, और पकड़ लेती है बुद्धि अपने आप। जैसे स्वप्न से जागे तो शरीर वो सब झूठा है, पकड़ लिया कि नहीं पकड़, बस इसी तरह यहाँ है जब आत्म पद खुलता है तो ये जगत गायब हो जाता है। जिस जाने जग जाए हिराए, तो कहते हैं पंछी उड़िया पंख बिन और पिंड रहा परदेश, माने इस लोक से अलग है वह दशा। जैसे स्वप्न लोक खत्म, उसी तरह ये लोक भी कुछ नहीं, अपने आप में परमात्मा स्थित। इसीलिए उसने कहा पंछी उड़िया पंख बिन, पिंड रहा परदेश,
और पानी पिया चोच बिन। ऐसा नहीं कि वहां केवल देखा, पिया भी। प्यास थी सुख की, सुख तलाशता है जीव, जीवन भर सुख है तलाशता है, जन्म से मृत्यु तक आदमी का ढूंढता, किसी तरह सुखी हो जाए, है ना। तो वो सुख का पानी पिया, सुख स्वरूप मिला, तो लिखा पानी पिया चोंच बिन। भूल गया यह देश, वो स्वाद इतना निराला है कि इधर आने का मन नहीं करता। वो सिमिट सिमिट जल भरे तलावा, वो बार बार शांत होता है, बार बार दिन में 10 बार वो शांत होता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। शांत होने की प्रक्रिया खत्म। अब सहज समाधि हो गई। हर समय कोई जान नहीं पाएगा कि ये तो खाते बोते चलते फिरते हैं, का इनको बोध भी होगा। संतों ने वो दशा प्राप्त की। सूरदास को मिला, वो कहते हैं परम स्वाद, परम स्वाद सबही सुनिरंतर निरालंब कित धावे, अभिगत गत कछु कहत नाम। जीव गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही कृपा जो कीन्ही दीनानाथ, कहे बिन रहा नहीं जाए। और परम सुख जीव गूंगे का स्वाद कहूं तो कहा नहीं जाए। ये दशा है भैया, जब मिलेगी भगवत कृपा हो जाए, खूब प्रार्थना करो, भजन करो, हाँ इसका अभ्यास करो। सुबह उठ के और शांत बैठ जाओ, प्रभु तुम ही हो, कृपा करो हमारे ऊपर, हमारा मैं भाव मिट जाए और शांत हो जाओ, मैं न मिटाओ, मैं वही है, इस सोहम भाव से शांत हो जाओ। तो बहुत बड़ा स्वाद है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, वो स्वाद दुनिया में नहीं। निरालंब कित धावे, अभिगत गत कछु कहत ना आवे। जीव गूंगा मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। तो ये तृप्ति बहुत बड़ी मिल जाती है। इसीलिए ये बात हमने कही कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, लोग ये समझते हैं कि बड़े ज्ञानी विज्ञानी सब जानते हैं, वो जानना खत्म हो गया, जानने वाला समाप्त हो गया, ज्ञानी समाप्त हो जाता है। हाँ ज्ञानी खत्म, ज्ञानी खत्म, ज्ञान खत्म, तब परमात्मा है। काहे का ज्ञान, जब परमात्मा परमात्मा वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, काहे का करोगे ज्ञान। तो बहुत अनोखी दशा है, तब तृप्त होता है वो अपने आप में। और जब तृप्त हो गया, तृप्त माने, तृप्त शब्द का अर्थ है कहीं नहीं खूब अघाल है, इनका न चाहिए, है ना। तो वो अपने में आनंदित है, परम आनंदित तृप्त है, तो इंद्रियां उसकी खींच पाएंगे। इंद्रिय तो साधन थी सुख पाने का, वो भ्रम वाला सुख, सुख नहीं, भ्रम के सुख का सुखाभास, उसके चक्कर में इंद्रियां खींच जाती थी। अब जब मन डूब गया, जो मन इंद्रियों को लेके बाहर जाता, वो मन भगवान में डूब गया, तो अब कौन जाए। तो उसकी इंद्रिय विजित हो गई, विकार काहे उपजे, विकार सब खत्म हो गए, वो भगवान में स्थित है। इसलिए अब उसके लिए संसार का कोई बहुत मतलब नहीं बचा, न अमीरी से मतलब है, न गरीबी से मतलब है, न उसे कुछ प्राप्त करना है, न उसे कुछ पाना है। बस वो अपने प्रभु स्वरूप में मगन है। उसे खूब निर्णय है कि प्रभु की ही ये लीला है, यही लीला विलास है, और कहीं कोई दूसरा लोक नहीं। और जो लोक होगा तो भ्रम होगा, यह भी भ्रम ही है, सत्य केवल स्वरूप है। तो तृप्ति मिलेगी। इसलिए भजन नहीं करना है कि अंत काल में भगवत स्मरण बनाना, अभी तृप्त हो जाना। बोध का आरंभ ही तृप्ति देने लगता है। जैसे जैसे भजन बढ़ता है, जैसे जैसे अहंकार मिटता है, जैसे जैसे मैं भाव गलता है, वैसे वैसे आनंद बढ़ता चला जाता है। आनंद में दशा अद्भुत अनोखी बढ़ती चली जाती है। हाँ बहुत बड़ी तृप्ति है इसमें, बहुत बड़ी संतुष्टि है।
इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्म योगी से, कर्म जो कर्म कांड करके चलते हैं या पाना चाहते, कहीं सबसे ये योगी बड़ा है जो भगवान भगवान में स्थित हो गया। वो तपस्वियों से भी बड़ा है और कर्मकांडियों से भी बड़ा है। बड़ा से तात्पर्य है कि जो परमात्मा में स्थित हो गया उसको परमात्मा मिल गया, पूर्ण तृप्त हो गया, उसे कुछ न चाहना है, न कुछ देखना है, न कुछ प्राप्त करना है, अपने खूब शांत स्थित। तो इसलिए प्रयत्न पूर्वक ये दशा प्राप्त कर, इस भाव से नहीं कि मृत्यु के समय काम आने की ये दवा है, जैसे छाता रखा है बरसात में काम आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं तो यही भाव बना रहेगा। ये गलत है। वो तो मृत्यु आएगी ही नहीं, और बताओ, मृत्यु तो हो जाएगी ना उसी समय। मर जाने पर परमात्मा मिलता है, अहंकार मर जाता है, अहंकार ही जीव है, जीव भाव नष्ट हो जाता है, परमात्मा भाव प्रकट हो जाता है, ब्रह्म भाव प्रकट हो जाता है। जीव भाव तो कहा जाता है, जीव का भाव हो गया है, बाकी का जीव कोई चीज थोड़ा है, एक ही परमात्मा है, तो जीव उसमें कहा। जैसे बुलबुला बना, तो बुलबुला असंख्य बन सकते हैं, लेकिन है तो जल है। तो जब उसने जल जान लिया कि हम जल हैं, तो चाहे लहर और बुल्ला बना रहा है और चाहे फूट के समुद्र हो जाए, बात तो बराबर है, जल तो जल, हर काल में जल है। कि लहर बना तो कुछ और है, जल ही है। वही सहज समाधि हो गई। अब जब जान गया, जल तत्व की पहचान हो गई, तो दुनिया देखने में लहर बना यानी शरीर बना है, वो चलता फिरता, लेकिन उस समय भी उसको बोध है। इसीलिए ये दशा रही होगी। कबीर हमको लगता बहुत महान संत, वो कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो, खुले नैन पहचानो हंसी हंस, सुंदर रूप निहारो, जहां डोलो तहां करो परिक्रमा, खाओ पियो सो पूजा, जब सो तो करो दंडवत भाव न राखो दूजा। यानी सहज समाधि प्राप्त है। तो ये सहज समाधि पहले एक बार समाधि हो, फिर उसमें धीरे 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 मन बिल्कुल नष्ट हो जाए। पहले मन डूबता है, डूबता है तो फिर बनता है, मन जब डूबा तो फिर बना। इसको सविकल्प कहते हैं। सबीज समाधि माने बीज बचा रहता है, फिर वो बारंबार जब वो खूब अनुभव उस समय होता कि मैं तो नहीं हूं, मेरी स्वतंत्र पृथक सत्ता नहीं, तो मन गल जाता है, मन नष्ट हो जाता है। मन नष्ट तो संसार नष्ट, क्योंकि मन में ही संसार है। फिर दूसरे की देखने में आता है, तो दूसरे के देखने में आता है। इसलिए ग्रंथ कहते हैं कि जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है, प्रारब्ध भोग के शरीर छूट जाता है, ये कहा जाता है। लेकिन ये ज्ञान जिसके साथ हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं होता, ये दूसरे दृष्टि से है, जगत की दृष्टि से। भाई दूसरा तो कहेगा कि तुम मर गए तो बोल कैसे, है ना, ये तुम खाते नहीं हो तो क्यों भोजन कर रहे हैं। तो वो कहा जाने कि ये आत्मा आत्म भाव से कहता है, मैं न खाता हूं, न आता हूं, न जाता हूं, न देखता हूं, न बोलता हूं, न जन्मता हूं, न मरता हूं। हमारी दृष्टि शरीर वाली है, तो हम तो ऐसे बात करेंगे। तो उस अपेक्षा से, दुनिया के अज्ञानियों की अपेक्षा से ये बात है कहीं। इसीलिए भगवान भी गीता में समझाते हैं, तो वो बात समझ में सबकी नहीं आती। वो कहते हैं, मेरा भक्त खाता है, खा के नहीं खाता, बोलता है, बोलकर भी नहीं बोलता, सोता जागता सब करता है, लेकिन सब कुछ करके भी मेरा भक्त जो मुझ में स्थित है वो कुछ नहीं करता। बात यह है कि अंदर का अहंकार नहीं होता तो करता का करता था अहंकार। अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अहंकार था तब तक करता था, अहंकार खत्म, करता भाव खत्म, करता भाव खत्म, बस वो मुक्त हो गए। बस यही पहचान है, बहुत सूक्ष्म पहचान है। बातों से ही चाहे जितना कोई ज्ञान बघा रहे, वो ज्ञान कह रहा है, लेकिन जहां पर कर्ता भाव होगा
तो पूर्ण संत ये बात बहुत सूक्ष्मता से पकड़ लेता कि ये कह तो रहा है लेकिन अभी ये तृप्त नहीं, अभी इसने स्वरूप दर्शन नहीं किया, बस बुद्धि तेज है, इसने सीख ली है बातें, बातें सीख ली है, ठीक है, वेदांत पढ़ा है तो कहने लगा है, लेकिन अभी यह पूर्ण तृप्त, क्योंकि तृप्त में फिर कर्ता समाप्त हो जाता है, उसकी बातें निराली होती, जैसे बाबा की बात सुनो का बात है, वही जाने भैया, वही वही है उसका काम, उनकी बातें निराली होती है, बोलने में अहंकार नहीं होता, अहंकार भी है फिर भी वो पूर्ण भाव का अहंकार, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, तो गीता में भगवान जो जो कुछ मैं करके कहते हैं वो चेतना माने आत्मा को कह के कहते हैं, शरीर को लेके नहीं कहते। अब हम शरीर के स्तर पे तो हम समझ थोड़े पाते, इसीलिए सगुण रूप का समझ पाना भी कठिन है, लिखा नहीं है सगुण न समझे कोई, सगुण रूप लख राम के मुनि बनहु ब्रह्म होए, निर्गुण रूप सुलभ अति काहे कहने मुंह आसान लगता है, लेकिन वो दशा निर्गुण वाली उनको प्राप्त है जो सगुण की बात कर रहे हैं या जो सगुण रूप में जिनकी पूजा हो रही है, संत जन ही तो सगुण है। नित्य अवतार इसीलिए कहा जाता है, तो बहुत बड़ी तृप्ति है, इसलिए हमें प्रयास पूर्वक यह दशा प्राप्त करनी चाहिए।